फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन फॉर एवर चैनल। यूनाइटेड और ट्रांसफर न्यूज़ और मैनचेस्टर यूनाइटेड की सारी न्यूज़ से रिलेटेड हम बात करेंगे। सो दोस्तों, प्लेयर आउटगोइंग्स कुछ डिसाइड हो चुकी हैं प्लेयर्स के थ्रू, एजेंट्स के थ्रू और इनियोस के थ्रू। उसके बारे में हम बात करेंगे। कैजेमीरो ने बताया है कि उनको स्लीपलेस नाइट्स आती हैं, रात को सो नहीं पाते हैं, क्यों, उसके बारे में हम बात करेंगे। एरिक टेन हाग ने विली कम्वाला, जो 19 साल का लड़का है, डिफेंडर है, जो पिछले गेम में जिसने स्टार्ट किया था, न्यू अपकमिंग टीनेजर हमारी टीम का, उसके बारे में क्या बोला है एरिक टेन हाग ने, वो देखेंगे हम। और चैंपियंस लीग की प्रेडिक्शन करेंगे। 2 ड्रॉप हो रहे हैं बॉम्ब्स हमारे पास, आर्सेनल बायर्न और रियल मैड्रिड सिटी, 2 बड़े मैचेस, उनके बारे में प्रेडिक्शंस होंगी। सो दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़े, लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और कमेंट करके बताना आपकी प्रेडिक्शन क्या है चैंपियंस लीग गेम्स के बारे में। सो दोस्तों, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ गेम में जाने से पहले कि मैं आज मैं ऑब्वियसली टोरंटो बेस्ड हूँ मैं। सो आज हमारे यहाँ हुआ है बहुत ही तगड़ा सोलर एक्लिप्स। दोस्तों, मैं उसकी फ़ोटो डालूंगा कम्युनिटी पेज पे, वो चेकआउट करना। इट इज़ ह्यूज। हालांकि सारे सोलर एक्लिप्स 1-1.5 साल 2 साल में आते रहते हैं, बट ये ऐसा था जो 400 साल में एक बार आता है, जिसमें टोटैलिटी में पूरा का पूरा चांद, पूरा के पूरे सूरज के आगे इतनी सही अलाइनमेंट होती है अर्थ, मून और सन की, कि पूरा का पूरा सन गायब हो जाता है 2-3 मिनट के लिए। अगर आप टोटैलिटी के रास्ते में, अगर आपके पॉइंट से दिखता है वो, तो पूरा का पूरा वो कवर होता है। तो हमें यहाँ से दिख रहा था हमारे घर से। सो इट वाज रियली ब्यूटीफुल। नेचर दिखाता है आपको कभी कभी चीज़ें जो आप सोच भी नहीं सकते ऐसी। सो बहुत ही अमेजिंग व्यू था वो। बट और बहुत सारी अमेजिंग न्यूज़ है हमारे पास, उनके बारे में हम बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं जेडन सांचो से। सो सुनने में आ रहा है 34 मिलियन 34 मिलियन पाउंड या 40 मिलियन यूरोस के आसपास यूनाइटेड एक्सपेक्ट करेगी जेडन सांचो का प्राइस। और डॉर्टमंड के बारे में सुनने में आ रहा है कि वो ट्राई कर रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे, हम कैसे करें, हमारे लिए बहुत मुश्किल है, ब्ला ब्ला ब्ला। हमेशा की तरह उनका रोना, हम पे पैसे नहीं है, ये वो फलाना ढिमकाना। शायद उन पे ना भी हों, क्योंकि सारी जगह अभी इस समर में फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाले हैं। इस बार ज़्यादा स्पेंडिंग नहीं होगी सारे क्लब्स के थ्रू। बट मुझे ऐसा लगता है कि वो उनकी तरफ से नेगोशिएशन भी हो सकती है, टैक्टिक हो सकती है, ताकि उन्हें पता है यूनाइटेड जेडन सांचो को वापस नहीं लेगी, तो प्राइस हैज़ टू ड्रॉप, दे हैव टू सेल। और जेडन, अनलाइक मेसन ग्रीनवुड, देयर आर नॉट सो मैनी टेकर्स फॉर जेडन सांचो राइट नाउ। सो ऑल वी कैन होप फॉर कि चैंपियंस लीग और बाकी बचे कुछ मैचेस में जेडन सांचो बहुत अमेजिंग खेलें, ताकि डॉर्टमंड भी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो और बाकी कुछ और क्लब्स भी इंटरेस्टेड हो सांचो में, ताकि हमें कुछ अच्छा प्राइस मिल पाए। दोस्तों, वरान के बारे में सुनने आ रहा है कि इनियोस ट्राई कर रहा था कि वरान का एक नया ऑफर दिया जाए, वरान को एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन। राइट नाउ यूनाइटेड का साथ जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है वो इस समर में ख़त्म हो रहा है, तो वो इस समर वो जा सकते हैं। यूनाइटेड पे एक ऑप्शन है कि वो 1 साल के लिए उनका कॉन्ट्रैक्ट सेम टर्म्स पे एक्सटेंड कर ले। जो भी उनकी सैलरी है इतनी बड़ी, 3 लाख पर वीक से भी ऊपर की, सो उस सेम टर्म्स पे हम 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर सकते हैं। बट इनियोस वो सैलरी नहीं देना चाहती। बट दे डू नॉट वॉन्ट टू सेल वरान, लाइक वी कांट सेल वरान, बट दे डू नॉट वॉन्ट टू लेट गो ऑफ वरान। सो वॉट दे आर ट्राइंग टू डू कि हम किसी तरीके से उसके साथ कि है भाई तू 2 साल 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट ले ले और सैलरी ले ले तू कम। सो उसके लिए शायद वो नेगोशिएशन नहीं हो पाई है। सो वरान इज़ गोना गो आउट, ये सुनने में आ रहा है। और वो फ्री एजेंट होगा तो उस पर बहुत सारे ऑफर्स होंगे। सऊदी में बहुत अच्छे चांसेस हैं उसके जाने के। लेट्स सी, ही इज़ 30 ईयर्स ओल्ड, इंजरी रिकॉर्ड बहुत सॉलिड नहीं है, बट 30 ईयर्स ओल्ड है, सो ही कैन प्ले लॉन्ग एंड ही इज़ वर्ल्ड क्लास एज वी नो इट। वी सी इट एवरी टाइम ही प्लेज, ही इज़ एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। सो ये एक सेटबैक होगा जो वरान लवर्स हैं यूनाइटेड में उनके लिए, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। ओवरऑल अगर आप मेरे से पूछोगे तो मेरी राय यही है कि अगर मैं दिल से चाहता हूँ वरान खेले हमारे साथ, बट अगर ओवरऑल यूनाइटेड के लिए अच्छा है कि हम अपने वेज बिल को कंट्रोल में करें और सारे प्लेयर जो बड़े बड़े महंगे हैं उनको जाना पड़े उनको सेटल करने के लिए, आई एम मोर देन हैप्पी। आई एम मोर देन हैप्पी कि एक बड़े फ़ायदे के लिए हम छोटा सा पेन झेलें। सो
दैट्स ओके, बट देखते हैं आगे क्या होता है। वरान हो सकता है उन पे और ऑफर्स ना आए तो शायद वो हमारा ही नई टर्म्स भी एक्सेप्ट कर पाए, बट अभी ये लेटेस्ट न्यूज़ है। और साथ ही साथ मार्शियल, एंटनी मार्शियल, आपको अगर याद होगा यूनाइटेड पे एक स्ट्राइकर हुआ करता था एंटनी मार्शियल नाम का, जिसको आपने देखा ही नहीं होगा ऑलमोस्ट पूरे सीज़न, क्योंकि वो इंजर्ड है। कैसे इंजर्ड है, क्या हो रहा है उसके साथ, मुझे कोई आइडिया नहीं है, ना मुझे जानना है, ना मुझे इंटरेस्ट है, क्योंकि वो भी वरान की तरह इस सीज़न कॉन्ट्रैक्ट से बाहर है। और उसको बारे में सुनने में आ रहा है कि उसने सऊदी के क्लब्स के ऑफर्स रिजेक्ट करे हैं और ही इज़ इंटरेस्टेड टू गो टू इंटर मिलान। इंटर मिलान भी स्ट्राइकर देखेगा, और मेरे ख्याल से उनके एजेंट्स जो होंगे वो इस टाइम पे बहुत कोशिश कर रहे होंगे ताकि वो जल्दी से जल्दी पहले तो फिट हो जाए, ताकि अगर एक दो गेम भी यूनाइटेड के साथ खेल ले लास्ट में आते जाते जाते, तो उनके लिए पोटेंशियल कैंडिडेट क्लब्स वो ढूंढ के ला सकते हैं। उनमें से एक इंटर मिलान हो सकता है। सो वहाँ पे बात चल रही है। हमारा क्या फ़ायदा होगा इससे, घंटा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, बट यूनाइटेड के बारे में न्यूज़ थी इसलिए मैंने आपसे बात करी, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। एंटनी मार्शियल कहाँ जाता है, ऑल द बेस्ट भाई, बाय बाय टाटा। और गुड, आई किसी और टीम का मैच हो रहा होगा मैं देख लूँगा तेरे को थोड़ी देर, अगर तू खेल रहा होगा फिट होगा तो, बट दैट्स ऑल। दोस्तों, कैजेमीरो ने कमेंट किया है कि यूनाइटेड की हालत देख के उनको स्लीपलेस नाइट्स हुई हैं बहुत बार। उनका कहना था, जो अब आप स्क्रीन पे पढ़ रहे हो, इट्स डिफ़िकल्ट, दिस इज़ द पॉइंट दैट बॉदर्स मी मोस्ट अबाउट नॉट फाइटिंग फॉर टाइटल्स, बीइंग 20 पॉइंट्स बिहाइंड फर्स्ट प्लेस. Sometimes I can't even sleep to try to think about doing something different. It's reality. There is no point in thinking about title or Champions League places. We need to think about today's games. Absolutely bang on भाई। उससे ESPN ब्राज़ील ने कोई सवाल जवाब कर रहे होंगे या छोटा मोटा इंटरव्यू कर रहे होंगे, उसके बारे में बोला होगा कैसा लग रहा है फलाना ढिमकाना। उन्होंने बात बोली कि क्या बातें कर रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आता कि हम एक तो भाई वो विनर है, वो विनर है चैम्पियंस लीग, ला लीगा, ये सब, वो ट्रॉफी विनर है, उसके गेम में दिखता है, उसकी बातों में दिखता है, उसके एटीट्यूड में दिखता है। और मैं अभी भी बता रहा हूँ, वो स्ट्रगल अगर वो कर रहा है इस सीज़न, तो इट इज़ नॉट अबाउट कि वो बेकार है, इट इज़ अबाउट यूनाइटेड इस सीज़न स्ट्रगल कर रही है। डिफेंसिवली से लेके अटैकिंग फ्रंट तक हम हर जगह स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर आपको अभी तक नहीं लग रहा है तो आप गोल डिफरेंस देखो यूनाइटेड का। अभी एक गेम नहीं हुआ है, 4 गेम नहीं हुए हैं कि हमारा गोल डिफरेंस -1 का है आई थिंक, बट हमारे 31 गेम हो गए हैं सीज़न में और हमारा -1 का गोल डिफरेंस है। दैट टेल्स यू कि हमारी टीम सही नहीं है। बट ब्लेम इज़ नॉट ऑन टेन हाग, ब्लेम इज़ नॉट ऑन कैजेमीरो, बट ओवरऑल हमारी टीम की हालत सही नहीं है। और टेन हाग से पहले भी हमारी टीम भी इतनी ही बहुत और बेकार थी, और कैजेमीरो से पहले भी हम बेकार थे। तो ऐसा नहीं है कि इनके आने से कोई ख़राबी हो गई है, बट दिस शोज़ यू द मेंटेलिटी। वो कह रहा है कि मेरे को रात को नींद नहीं आती भाई, हम कहाँ पे हैं और हम बातें भी क्या क्या कर रहे होते हैं कि हम इतने पॉइंट पीछे हैं और हम चैम्पियंस लीग। क्यों करनी है बातें, तुम अपने गेम निकालो, अगला गेम बोर्नमथ से है वो निकालो, उसके बारे में सोचो। सो दैट shows you a winner's mentality कि just focus on your job, ख्याली पुलाव नहीं पकाने। खैर, एरिक टेन हाग ने बात करी है विली कम्वाला के अगेंस्ट। कम्वाला की परफॉर्मेंस भाई आप लोगों ने देखी होगी, और आई एम प्रिटी श्योर आप सब भी उसके काइंड ऑफ बहुत खुश हुए होंगे उसकी परफॉर्मेंस से। सो उसका एरिक टेन हाग का कहना ये था कि द डिसीजन टू ब्रिंग विली इज़ इन बिकॉज ही हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम ट्रेनिंग विद अस, and in his first game against West Ham United he also did very well. His progress is amazing. We were convinced he could do the job and he has done brilliantly. I'm very pleased, very happy, and it is another signal and message of the future of United. This team, the squad has high potential, and if we get more players available, especially in the backline where we have 27 different organizations across the season, then the future will be very good. दोस्तों, 27 different ऑर्गेनाइजेशंस, मुझे नहीं पता कौन सा क्लब किसने हिस्टोरिकली भी ऐसा किया होगा, आई डोंट नो। और मतलब इतने सारे कॉम्बिनेशन, कभी कोई खेल रहा, कोई डिफेंसिवली एक स्ट्रक्चर होता है, पेयरिंग होती है सेंटर बैक्स की, लेफ्ट बैक और लेफ्ट सेंटर बैक की, राइट बैक और राइट सेंटर बैक की, सबकी ट्यूनिंग होती है, और हमारे पे ट्यूनिंग ही नहीं है, उसके बिना हम खेल रहे हैं। नो वंडर हमारा गोल डिफरेंस -1 है। सो उस सीज़न में आके कम्वाला का आना, एरिक टेन हाग बोल रहा है भाई कि वो इट इज़ वेरी गुड और वो उसकी प्रोग्रेस अमेजिंग है। आई एम प्रिटी श्योर जो लोग एरिक टेन हाग आउट ये सब बोल रहे हैं ना,
भैया एरिक टेन हाग नहीं होता ना, सो प्रॉबेबली अभी गर्नाचो को भी ना देखते तुम, और ना मेनू को देखते, और ना कमवाला को, ठीक है। जोजे मरीनियो होता ना तो कुछ भी ना देखते तुम, और पता नहीं और मैं किसका नाम लूँ, ओले होता तो अभी शायद सारे, हमारा कैप्टन अभी मैगवायर होता और वही खेल रहा था, और वैसे ही खेल रहा था जैसे ओले के अगेंस्ट, ओले के अंडर वो खेल रहा था। सो ही इज़ अमेजिंग यार इन डेवलपिंग यूथ। एजेक्स में भी वही था उसका काम, बायर्न म्यूनिक में उसने यूथ के साथ काम किया है, यहाँ पे वो यूथ देखो तुम्हारे सामने 2 सीज़न में उसने कैसे डेवलप किया इतने सारे चैलेंजेस के बावजूद। गिव हिम टाइम दोस्तों, हमारी क्लास 92 की तरह कितनी क्लासेज ये निकालेगा ना बंदा, टैलेंट से भर देगा। और अंडर 18 यूनाइटेड 9-1 जीती थी लिवरपूल के अगेंस्ट, अंडर 18 का गेम। दैट शोज़ यू, और मेरे ख्याल से हम अंडर 18 में बहुत माइल्स आगे हैं फर्स्ट पोजीशन पे। सो दोस्तों बहुत अमेजिंग टैलेंट आने वाला है। टेन हाग इन हर तरीके से बहुत अमेजिंग टीम बना खड़ी कर सकता है वो हमारे साथ, बट लेट्स सी क्या होता है। पेशेंस की बहुत ज़रूरत है, और पेशेंस से याद आया एक और नाम, आर्टेटा। सो आर्सेनल की हालत देख लो तुम, पेशेंस के साथ क्या है, अभी EPL के लिए फाइट कर रही है, अमेजिंग फुटबॉल खेल रही है, और अब बदला लेगी बायर्न म्यूनिक से। तो दोस्तों कितनी बार बायर्न म्यूनिक ने इनको पीटा है, इस बार बदले की बारी है दोस्तों। मेरे को ऐसा लगता है आर्सेनल में मैच है, मेरी प्रिडिक्शन है 3-0 बायर्न म्यूनिक के अगेंस्ट, क्योंकि बायर्न म्यूनिक अभी फॉर्म में नहीं है, और ऑफ कोर्स वो आर्सेनल के घर पे आ रही है खेलने, जहां आर्सेनल इस टाइम पे वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉल खेल रही है। खासकर 2024 में उन्होंने 9 गेम खेले हैं प्रीमियर लीग में, और 9 मेरे ख्याल से विक्ट्री हैं, और एक ड्रॉ था सिटी के अगेंस्ट, बाकी सारी विक्ट्री है, और गोल्स ही नहीं खा रहे हैं, और गोल्स मारे पे मारे जा रहे हैं। बट एक कैच है बस, EPL में उनका ये हाल है, बट अभी पिछला गेम पोर्टो के अगेंस्ट खेला था, और वहाँ पे उनको पेनल्टीज तक जाना पड़ा। सो एक्सपीरियंस एक क्रिटिकल एंगल हो सकता है। बायर्न म्यूनिक की टीम में बहुत सारे एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, उन्होंने ऐसे ओकेजन्स बहुत सारे देखे हैं, सो वो एक थोड़ी टक्कर हो सकती है। बट ओवरऑल आई विल स्टिल गो विद आर्सेनल, 2-0 और 3-0 विक्ट्री। रियल मैड्रिड सिटी अगेन सबसे बड़ा मैच इस टाई का, स्टार स्टडेड क्वार्टर फाइनल का भी सबसे चेरी ऑन द टॉप केक जो भी होती है वो वाला मैच है। आई कांट पिक आउट कि कौन निकल के जाएगा अगले राउंड में, बट आई थिंक बर्नेबाओ पे तो रियल मैड्रिड 2-1 जीत सकती है। बहुत अमेजिंग टीम है दोनों की दोनों, और वॉकर भी नहीं है सिटी के पास, तो आई थिंक रियल मैड्रिड इज गोना निक दिस लेग। बाकी हम देखते हैं क्या होता है। आप मुझे अपनी प्रेडिक्शंस बताना चैंपियंस लीग गेम्स की। मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कर देना भाई इस वीडियो को, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू।